सो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं समीर चौधरी। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम लोग जल्द ही आपके लिए यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस इकोनॉमिक्स का बहुत ही स्पेशल फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जो होगा 2026, 27 और 28 एस्पिरेंट्स के लिए। वो आज से शुरू हो रहा है। ये कोर्स 100% फ्री होगा हमारे आपके प्यारे से चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर करें। आप एक बार जरूर उसको देख लेना। आपके काम के लिंक्स हैं, कुछ टेलीग्राम लिंक्स हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स हैं, और जो भी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ उससे रिलेटेड है, और ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। आज का सेशन में ना हम लोग पीवाई को एनालिसिस करेंगे। ये दो चीजें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। जनरली एक तो प्रीलिम्स हमने एनालाइज करा है। देखिए, प्रीलिम्स में अगर 2015 से लेकर 2025 तक अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2015 में 13% क्वेश्चंस की वेटेज, इकोनॉमी क्वेश्चन की वेटेज थी आउट ऑफ 100, और वो चीज 25 में आते आते 15% है। बट ऐसा नहीं, 2024 में वो 21% थी, 2020 में वो 17% थी, 2018 में वो सेकेंड हाईएस्ट थी 20%। अगर आप एक चीज और एनालाइज कर पा रहे हो तो जो कि मुझे दिख रहा है वो ये है कि इन्फ्लेशन 2015 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, और हो सकता है 2026 में पूछा जाए। तो इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में 4 बार जो है पूछा जा चुका। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगा वो इसी टॉपिक से शुरू करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने मेंस भी एनालाइज करा है, और मेंस में भी मुझे देखने को मिला है कि अगर आप इन्फ्लेशन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, क्योंकि मेरी वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, तो मेंस में भी आपको मालूम पड़ेगा कि वहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि 2024 में अगर आप देखते हो तो मेंस में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा 2015 में पूछा गया था। तो ये कुछ पेपर एनालिसिस है जो एग्जाम में ये लोग पूछते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू भी निकल जाता है, मतलब वो यूपीएससी में जो है सिलेक्ट हो जाते हैं, बट रैंक बहुत दूर होती है। मतलब रैंक 500 प्लस होती है, क्योंकि स्कोर कम होता है, मार्क्स कम होते हैं। फिर वो दोबारा पेपर देते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब सारे अटेम्प्ट यूज करते हैं जब तक रैंक अच्छी नहीं होती। तो जो जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम दे रहे होते हो, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से डोमिनेंट टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है। तो वो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो आपको बस यही करना है कि ये जो की एरिया की फोकस एरिया, इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और जितने भी डोमिनेंट थीम्स हैं, डोमिनेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझना है आप। देखिए, पूरे यूपीएससी में इकोनॉमी की काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप जीएस की बात करते हैं, ठीक है, जीएस हमारा जो इकोनॉमी वाला कंसर्न है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसमें आपके लिए जनरली 15 to 25% की वेटेज, मतलब एक एवरेज है 15 से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आएंगे, जिसमें से मेजर क्वेश्चंस आपकी इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं। मेजर क्वेश्चंस, ठीक है, मेजर क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं, बजट पर होते हैं, क्योंकि बजट हर साल का होता है, स्कीम्स पर होते हैं, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर और एक्सटर्नल सेक्टर्स, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेंस की बात करते हो तो मेंस में भी 25 to 40% आउट ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है, या मतलब परसेंट, मतलब 250 में से मोर देन 90 to 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स,
ठीक है, ये पूछा जाता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, ये आपका ज्योग्राफी के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे टॉपिक है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो अगर आप इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो ज्योग्राफी वाला भी इकोनॉमी आप कवर करते हो, ठीक है। दूसरी चीज, पूरे जीएस में आपके 10 to 12% मार्क्स जो है इकोनॉमी पर बेस्ड है। आप बोलोगे सर 10 to 12% मार्क्स तो कम है, आपको टोटल 50% पे तो एंट्री हो रही है वहां पर, ठीक है। दूसरी चीज, इसका पॉलिटी के साथ भी कनेक्शन है, इन्वायरमेंट के साथ भी कनेक्शन है, गवर्नेंस के साथ भी कनेक्शन है, ज्योग्राफी के साथ भी कनेक्शन है। इसका कनेक्शन ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के साथ में है। अगर आप कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, लिबरलाइजेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर आप पूरे जीएस इकोनॉमिक या पूरे जीएस पेपर की बात करते हो तो फेडरल फाइनेंस, रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड वहां पे इसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट यूपीएससी में पता लग गई। उसी के साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले आपके साथ इन्फ्लेशन टॉपिक कवर करूं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले हम लोग पहला जो लेक्चर रखेंगे वो इन्फ्लेशन का रखेंगे और इन्फ्लेशन टॉपिक कवर करेंगे। फिर हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड। टॉपिक कवर होगा फिर उसका पीवाईक्यू, ठीक है। फिर टॉपिक कवर होगा फिर उसका पीवाईक्यू। और एक बार प्रीलिम्स कवर होते ही हम लोग फिर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आप इसके अगला लेक्चर आपका इन्फ्लेशन का रहेगा। कॉपी पेन निकाल के बैठना और एक एक चीज आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।